1965 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली चौकी भारतीय शौर्य की मिसाल मानी जाती है। राजस्थान के बीकानेर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास मौजूद सांचू पोस्ट है। क्या आप इस ऐतिहासिक चौकी के बारे में जानते हैं? आखिर सांचू पोस्ट इतनी खास क्यों है? 1965 के युद्ध में यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि आज भी इसका नाम भारतीय सैन्य इतिहास में गर्व से लिया जाता है? थार के तपते रेगिस्तान के बीच स्थित सांचू पोस्ट सिर्फ एक सीमा चौकी नहीं, बल्कि भारतीय जवानों की बहादुरी का प्रतीक है। ये पोस्ट पाकिस्तान की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर है और 1965 से 1971 के भारत पाक युद्धों की गवाह रही है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की नजर इस रणनीतिक चौकी पर थी। योजना थी कि सांचू पोस्ट पर कब्जा कर भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे भारतीय जवानों के सामने टिक नहीं पाए। जानकारी मिलते ही राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी यानी आरएसी की टुकड़ियों और 13 ग्रेनेडियर्स के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों के बीच भारतीय सैनिकों ने ऐसा जवाबी हमला बोला कि दुश्मन के कदम लड़खड़ा गए। गोलीबारी और जवाबी कार्यवाही के बीच पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार दुश्मन को पीछे हटना पड़ा और सांचू पोस्ट पूरी तरह सुरक्षित रही। इस जीत ने साबित कर दिया कि सीमा पर तैनात भारतीय जवान किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। आज भी सांचू पोस्ट उस विजय की कहानी सुनाती है। यहाँ एक वॉर म्यूजियम बनाया गया है जहाँ 1965 की लड़ाई और भारतीय सैनिकों के शौर्य से जुड़ी यादों को संजोकर रखा गया है। सीमा दर्शन के लिए आने वाले लोग यहाँ पहुंचकर उस इतिहास को करीब से महसूस कर सकते हैं। 1965 में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे की कोशिश को बुरी तरह नाकाम कर दिया था और चौकी को भारत के पास सुरक्षित रखा था। आज भी यहाँ सांचू दिवस के रूप में उस विजय को याद किया जाता है। सांचू पोस्ट की कहानी सिर्फ एक सैन्य चौकी की कहानी नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जिसमें रेगिस्तान की तपती रेत पर भारतीय जवानों ने अपने साहस से इतिहास लिखा। 1965 की वो जीत आज भी हर भारतीय को गर्व का एहसास कराती है और याद दिलाती है कि देश की सीमाएं सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जवानों के हौसले से सुरक्षित रहती हैं। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।